शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जब कथकली की जब बात होती है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ने कहा है कि सर केरल चला जाएगा। तो मैं तो कहता हूं बिल्कुल सर केरल हो जाएगा, क्योंकि कथकली की बात हो रही है तो केरल हो जाएगा। क्योंकि कथकली मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन कथकली इस वीडियो में मैंने जिक्र किया है। मैंने कहा था ना, मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों को एक साथ में बताया कि कथकली कहाँ का है, केरल का है। चलिए, मोहिनी अट्टम पढ़ाया है, तो बताइए मोहिनी मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? जरा कमेंट कीजिएगा। मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये है आपकी, ये फिर केरल के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मैं फिर से कहूंगा कि केरल राज्य में आपको कथकली याद रखना है, और कथकली के साथ आपको क्या याद रखना है? मोहिनी अट्टम याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए और इस क्वेश्चन का आंसर डी। अगले फैक्ट पर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर, कुचिपुड़ी और कथकली में डिफरेंस है, इसलिए गलती ना करें, ठीक है ना। कुचिपुड़ी की जब भी बात करें दोस्तों, तो कुचिपुड़ी आपको मारना है आंध्र प्रदेश मारना है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कुचिपुड़ी एक आंध्र प्रदेश राज्य का एक गांव है, ठीक है ना। कच्चीपुड़ी कच्चीपुड़ी याद है ना। तो कुचिपुड़ी क्या है, आंध्र प्रदेश में एक गांव है, उसमें उसी के नाम पर इस कुचिपुड़ी लोक नृत्य का नाम पड़ा है। चलिए, गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य की शैली है? कमेंट कीजिएगा। गरबा लोक नृत्य शैली दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि गरबा लोक नृत्य शैली एक गुजरात की है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर, बिहू लोक नृत्य कौन नहीं जानता? बिहू लोक नृत्य किस राज्य का एक परंपरा है? बिहू लोक नृत्य की बात की जाए तो असम राज्य में, आसाम में हार्वेस्टिंग, जो क्रॉप हार्वेस्टिंग होती है उसी के समय आपने देखा होगा, है ना। तो बिहू में बेहतरीन परिधान पहने जाते हैं। फिलहाल ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, वही डांडिया इंडिया। तो डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? कमेंट कीजिएगा। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अभी देखिए मैंने आपको बताया कि डांडिया जो है, ये देखिए डांडिया क्या है, डांडिया को रास या जो है क्या कहा जाता है, भारतीय राज्य का एक गुजरात में उत्पन्न होने वाला एक डांडिया है। डांडिया रास या रास कह दीजिएगा, है ना। तो इंडिया वाला डांडिया या डांडिया रास कुछ भी कह दीजिएगा, तो गुजरात इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखा यहाँ पर गरबा, तो गरबा आपने देखा गुजरात, यहाँ आपने देखा डांडिया, तो ये डांडिया आपने देखा गुजरात। इसी को डांडिया को क्या कहा जाता है? रास लोकनृत्य कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर आएंगे, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम लोक नृत्य शैली किस राज्य से प्रचलित है? कमेंट कीजिएगा। तो भरतनाट्यम देखा जाए तो ये क्षेत्र हो जाएगा आपका तमिलनाडु। मोहिनी अट्टम आपका केरल से संबंधित है। 8वां नंबर जो एग्जाम में पिछली ही बार आया था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 8वां नंबर पिछली बार एग्जाम में आया था कि चेराओ नृत्य लोक नृत्य शैली कहाँ की है। देखिए मैंने आपको बताया था अभी, जब आप पोंगल के बाद आप चेराओ नृत्य पढ़ रहे थे, मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया ना। पोंगल के बाद आप चेराव नृत्य पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको ये बोला था कि चेराव नृत्य एक कहाँ की शैली है? यह आपकी कहाँ की है? यह आपकी मिजोरम की शैली है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। चेराव नाच मिजोरम में किया जाता है। मिजोरम में कब किया जाता है? तो मिजोरम में पकी फसल के रूप में किया जाता है, जिस समय पकी फसल पकती है और इसको बोरे पैकेट में भर के पीठ पे लाद कर ले जाना पड़ता है घर तक। अगले फैक्ट पर आएंगे। हाँ, तपातिकली लोक नृत्य किस क्षेत्र की प्रमुख नृत्य शैली है? ये बताना है दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तपातिकली, तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है। इसी वीडियो में हमने तपातिकली भी पढ़ाया है, और तपातिकली हमने 7 नंबर फोक डांस पढ़ाया है। तपातिकली एक 7 नंबर फोक डांस में केरल राज्य का है, और केरल राज्य आता है तिरुवनंतपुरम से संबंधित है। आंसर डी हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा। अंतिम प्रश्न हमने एक प्रश्न में किया है, लेकिन आपको मैंने बताया है कि जो भी परिवार हमारा पहली बार आया वो पहले व्याख्या वाली वीडियो देख ले। बहुत सुंदर। जल्दी से इस वीडियो को खत्म करने के बाद तुरंत नीचे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख डालिएगा। 10-10 मिनट 15-15 मिनट की होंगी। आप बढ़ा बढ़ा के देखोगे, जल्दी जल्दी लिखोगे, तब भी हो जाएगा, ठीक है। मयूरभंज का छाव देखिएगा। मयूरभंज जिला है उड़ीसा का, और उड़ीसा इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर, और याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा लॉक हो जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने